वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है, राधे श्याम लिखा रखा है। वृंदावन के वट वृक्षों पर राधे श्याम लिखा रखा है। चल कर देखो वृंदावन में मेरा श्याम छुपा बैठा है, मेरा श्याम छुपा बैठा है। तो भाई ऐसा निराला वृंदावन धाम। बोलो वृंदावन धाम की जय। नारद जी महाराज कहते हैं मैं वृंदावन धाम की ओर चला कि चलो वृंदावन के दर्शन करूंगा, पर जब वृंदावन धाम में पहुंचा तो वहां भी एक युवती मुझे रोती हुई मिली जिसका नाम था भक्ति, जिसकी गोद में 2 वृद्ध सोए हुए थे। मैंने पूछा ये कौन है? तो उसने कहा ये मेरे पुत्र हैं। मैंने कहा देवी आज तक ये तो देखा था कि माँ बाप बूढ़े, बेटे जवान, लेकिन पहली बार देख रहे हैं कि माँ तो जवान है और बेटे बूढ़े हैं। हमारा भक्ति देवी ने पूरा बताया। उत्पन्ने द्रविड़ेशाहं वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में वृद्धि को प्राप्त हुई, कुछ कुछ महाराष्ट्र में बढ़ी, लेकिन जैसे ही गुजरात में महाराज सजनों, आज गुजरात में बहुत भक्ति है, लेकिन पहले महाराज गुजरात में भक्ति का बड़ा अभाव था। इसीलिए आपके नरसिंह मेहता गुजरात में हुए ना, जगजूनागढ़ में, वो इसीलिए हुए थे, भगवान ने इसीलिए भेजा था कि भक्ति का बड़ा अभाव है। ये तो भक्त नरसिंह की कृपा है गुजरात के ऊपर, जो महाराज इतनी यहाँ भक्ति का प्रचार है, इतना सत्संग का प्रचार है, ये नरसिंह मेहता की कृपा मानो आप। इससे पहले भक्ति का प्रचार नहीं था, इसलिए महाराज भगवान समय समय पर अपने भक्तों को भेजते हैं। मीरा जैसे भक्तों को, रहीमदास, सूरदास, कबीरदास और नरसिंह जैसे भक्तों को महाराज धरती पर भेजते हैं, ताकि हम सब भक्तों को ये विश्वास हो क्या कि भगवान के आने की कमी नहीं है, कमी तो हम भक्तों के बुलाने की है। महाराज भगवान तो आज भी आने के लिए तैयार है भाई, लेकिन मीरा जैसी पुकार होनी चाहिए, कबीरा, सूरदास, रहीमदास जैसी पुकार होनी चाहिए। भक्ति देवी कहती है जैसे मैं वृंदावन में पहुंची, वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जैसे मैं वृंदावन में पहुंची वापस तरुण हो गई, जवान हो गई, लेकिन इस वृंदावन में मैं तो जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं पूछ रहा है। सजनों वृंदावन में भक्ति तो है, पर ज्ञान और वैराग्य, अगर गोपियों को ज्ञान होता तो जरा सोचो, त्रिलोकी के नाथ जिसके आगे शेष गणेश महेश दिनेश, दिनेश उजाई निरंतर ध्यावे, और ताई अही रखी छोकरियां छचिया बरी छाछ पे नाच नचा। ज्ञान होता तो ऐसा करती क्या? भगवान का कान पकड़ती क्या? ज्ञान नहीं है, प्रेम है, भक्ति है। अगर वैराग्य होता तो क्या श्याम के विरह में गोपियां रोती क्या? अगर वैराग्य होता तो प्रेम है, भक्ति है, भाव है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। धन्य है श्री धाम वृंदावन जहां भक्ति आज भी नृत्य करती है।
नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्रों का दुख अवश्य दूर होगा। और नारद जी ने भक्ति के पुत्रों का दुख दूर करने के लिए वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु, वेद वेदांत सुनाया, गीता पाठ सुनाया, लेकिन महाराज उनका दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई, हे महात्मा उद्यम सफलस्तोयम भविष्यति न संशय, तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा, सफल होगा। कैसे होगा? बोले इसके लिए सत्कर्म करो। अरे महाराज वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, अब कौन सा सत्कर्म सुनाऊं, कौन सा सत्कर्म करूं? बोले ये तो कोई साधु बताएगा। नारद जी ने मन में सोचा, हम तो अपने आप को ही साधु मानते थे, हमसे भी बड़ा कोई है। हाँ? इसका मतलब कभी अपने आप को किसी चीज में बड़ा नहीं मानना चाहिए। दुनिया में एक से एक पड़े हैं महाराज, एक से एक। नारद जी कहते हैं, संत की खोज करते करते हे सनकादि गणों में यहां तक आया हूं, अब आप बताओ मैं कौन सा सत्कर्म करूं कि भक्ति के पुत्रों का दुख दूर हो जाए। सनकादि गणों ने कहा, नारद जी चिंता छोड़ दो, चिंता मत करो। हे नारद, माम चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ता समावहे, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। हे नारद जी, जो उपाय हम बताने जा रहे हैं वो आप जानते हो, लेकिन फिर भी आप हमें यश देना चाहते हो। कौन सा उपाय? श्रीमद् भागवतम भागवतालाप सैतु गीत सुखादि। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ। नारद जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, भागवत कहां से निकली है? बोले वेदों से। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो बोले महाराज जब मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु ये सब सुना दिया, तो भागवत वेदों से निकली, उसे अलग से सुनाने की क्या आवश्यकता है? सनकादि गणों ने कहा, बोले नारद जी एक बात बताओ। बोले क्या? आम का फल आम के पेड़ के लगता है, पेड़ से निकला आम का फल। कोई आम का फल खा के बोले जब आम इतना स्वाद है, पौष्टिक है, तो इसकी पेड़ और डालियां कितनी पौष्टिक होगी। तो जो स्वाद आम के फल में है वो पेड़ में आएगा क्या? हाँ? दूध घी कहां से निकला है? कहां से निकलता है घी? आजकल तो कहीं से भी निकल जाता है। ऑर्डर देने की जरूरत है, कितना घी चाहिए, कितना दूध। इतनी गाय भैंसें दिखाई देती नहीं है, और जरा एक विचार करो, ट्रक के ट्रक बटर मक्खन, इसको आज की भाषा में बटर बोलते हैं, लोग ब्रेड पर लगा लगा के खा गए। ट्रक के ट्रक खपते हैं शहरों में, सुबह सुबह खा जाते हैं मक्खन को ब्रेड पे लगा लगा के। और उसके बाद भी ट्रक के ट्रक शुद्ध देसी दानेदार घी आपको दुकानों पे मिल जाएगा, फैक्ट्रियों में मिल जाएगा। अब ये पता नहीं कौन सी गाय का आ रहा है, कौन सी भैंस का आ रहा है, कौन सी बकरी का आ रहा है, आ कहां से रहा पता नहीं है मेरा। आजकल तो कहीं से ही आ जाता है, लेकिन वैसे घी दूध से निकलता है, घी से दीपक जल रहा है। कोई ये कहे कि भैया घी खत्म होने वाला है, क्या करें? बोले इसमें दूध डाल दो, घी दूध से तो निकला है घी, दूध डाल दो। तो जो काम घी से हो सकता है वो दूध से हो सकता है क्या? जबकि निकला उसी से है। ऐसे ही भागवत वेदों से निकली है, भागवत वेदों का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन सजनों, जो आनंद जो सुख भागवत सुनने में आता है वो वेद सुनने में भी नहीं आता। इसलिए आप तो भागवत की कथा सुनाओ, उनका दुख अवश्य दूर होगा। तो कहा महाराज आप ही सुना दो। और उसके बाद में सनकादिगणों ने महाराज भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाने का निश्चय किया। हरिद्वार में सारे लोग जिन जिन को पता चला भागवत सुनने के लिए सारे आ रहे हैं। भागवत की कथा प्रारंभ होने, अभी भागवत की कथा नहीं, महात्म्य में महाराज चल रहा है। और सनकादिगण कह रहे हैं कि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। सदा सेवन करो, सदा सेवन करो भागवत की कथा का। क्या होगा? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, कथा सुनने से हरि चित्त में चिपक जाएंगे।
सजनों, हम संसार के बारे में सुनते हैं तो संसार हमारे हृदय में चिपक जाता है, और भगवान के बारे में सुनेंगे तो भगवान हमारे हृदय में चिपक जाएंगे। इसलिए कथा सुनी जाती है, इसलिए सत्संग सुना जाता है। यह सत्संग और कथा क्या है? ये एक प्रकार से क्लास चल रही है जिंदगी की। बोले महाराज, मास्टर जब क्लास लेता है, कक्षा में पढ़ाता है, तो उसकी परीक्षा होती है। परीक्षा कब होगी? पढ़ाई की तो परीक्षा भी तो होगी ना। इस क्लास की परीक्षा कब होगी? बोले इसकी परीक्षा होती है अंत में। जितना भी भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, कथा करवा रहे हैं ना, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, ये अलग अलग कोर्स है भाई। हमारी जिंदगी की क्लास का अलग अलग कोर्स है, सब्जेक्ट है। दान, पुण्य, धर्म, कथा, सत्संग, ये अलग अलग सब्जेक्ट है, सारे सारे अलग अलग पढ़ रहे हैं महाराज। परीक्षा कब होगी? बोले अंत समय में होगी, कि अगर अंत समय में तुम्हें परमात्मा की याद आ गई तो अंत भला सो सब भला, अंत मति सो गति। और अंत में अगर याद नहीं आई तो जिंदगी में चाहे कितनी भी पढ़ाई की हो आपने, बच्चा पूरी साल पढ़ा और पढ़ने के बाद में जब परीक्षा का समय आया तो महाराज उस समय वो कुछ नहीं लिख करके आए, तो भले ही कितना भी दावा करे कि मैं साल भर पढ़ा, लेकिन उसका नंबर तो 0 ही आएगा महाराज, 0 ही नंबर आएगा। बस यही हमारी जिंदगी की क्लास है मेरे भाई। अगर अंत समय में हमें भगवान की याद आ गई तब तो हमने भजन किया है, सत्संग किया है, नहीं तो चाहे कितना भी कथा सुनना हमारा बेकार है। ये कथाएं, सत्संग, भजन, पूजन, पाठ, दान, जप, तप इसीलिए किया जाता है कि हमारा अभ्यास बना रहे, और अंत समय में जब प्राण निकले तो हमारे मुख से भगवान का नाम निकल जाए। लेकिन बड़ा कठिन होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन अंत राम कहीं आवत नाई, अंत राम कहीं आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत। बस सजनों, कथा इसीलिए सुनी जाती है कि हरिश चित्तम समाश्रयेत, वो परमात्मा हमारे चित्त में चिपक जाए। देखो टीवी में जिस साबुन का, शैम्पू का ज्यादा ऐड देखते हैं ना, भले ही वो खराब से खराब हो, लेकिन एक बार तो मन करता है घर में लेके आए, देखे तो सही है कैसा है ना, याद बनी रहती है ना। बस क्योंकि वो हमारे चित्त में चिपक गया, हृदय में चिपक गया। ऐसे ही जब कथा सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं और हमारे चित्त में चिपक जाता है तो अंत समय में महाराज भगवान का नाम याद आता है, और जब अंत समय में याद आता है तो फिर कल्याण हो जाता है। बहुत सुंदर बात कही सजनों। अगले श्लोक में सनकादिगण कहते हैं, नारद जी, जिसने इस भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, अपने पितरों के निमित्त आयोजन नहीं करवाया शक्ति रहते हुए, अगर शक्ति है और कार्य में खूब पैसा लगाते हैं, लेकिन कथा के नाम पर बुजुर्गों की इच्छा है कि एक कार्यक्रम हो जाए, बाद में करते रहते हैं, और जिंदगी में शक्ति नहीं है तो कहीं जाकर के सुना नहीं, पितरों को सुनाया नहीं। सजनों, ये कथा पितरों के निमित्त होती है, ध्यान देना। जब कथा होती है ना तो पितर प्रसन्न होते हैं, अधोगति आत्मा का भी कल्याण हो जाता है कथा सुनने से। इसलिए तो वही बात कही है, ये 42वां और 43वां श्लोक भागवत के महात्म्य के 3य अध्याय का।
जिसने अपने जीवन में इस कथा का श्रवण नहीं किया, शक्ति रहते हुए अपने पितरों के लिए आयोजन नहीं करवाया, बोले उसका जीवन कैसा है कि आजन्म मात्रमपि न सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथाम न पीता चांडाल वच्च खरवद्वत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। उसका जीवन कैसा है? चांडाल, चांडाल की तरह, खर, खर माने गधे की तरह। गधा जिंदगी भर दूसरों का वजन ढोता रहता है, अपने लिए कुछ नहीं कर पाता महाराज। खर, चांडाल वच्च खर, चांडाल की तरह, गधे की तरह, पशु के समान। धिक्तम नरम पशु समम भूविभार रूपहा, उसके जीवन को धिक्कार है, पशुवत उसकी जिंदगी है, बेकार है उसकी जिंदगी। अरे बोले महाराज कथा सुना रहे हो कि गाली दे रहे हो? बोले ये बात हम नहीं कह रहे हैं। तो बोले मैवम बदंती दिव्य देव समाज मुख्या, ये तो देवताओं का समाज कहता है, उनके मुख्य जो हैं इंद्र वो इस बात को कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। कि जिसने अपने जीवन में सुख शास्त्र रूपी कथा का पान नहीं किया, अपने पितरों के निमित्त महाराज इसका आयोजन नहीं करवाया शक्ति रहते हुए, बोले उसके जीवन को बेकार है, धिक्कार है कि जिंदगी में अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ करता रहा, लेकिन अपने माता पिता और पूर्वजों के लिए कुछ नहीं किया। महाराज कथा क्या है? 62वां श्लोक। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। तेनयं वाङ्मयी मूर्ति, ये प्रभु की श्री कृष्ण की वाङ्मय मूर्ति है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, हरि की वाङ्मय मूर्ति है। भागवत सुनने से, सुनाने से, दर्शन करने से, पढ़ने से, पढ़ाने से और महाराज घर में विराजमान करने से भी पुण्य प्रदान करती है। आप कहोगे महाराज घर में रखने से क्या होगा? रखने से क्या लाभ होगा? सजनों, एक ताबीज होता है ना, ताबीज गले में लोग डालते हैं, कोई भूत के डर के मारे, कोई प्रेत के डर के मारे, कोई बिजनेस बढ़िया चल जाए उसका ताबीज कोई लेकर के आता है। बाबा वैराग्य से बनाते हैं ना, कोई तांत्रिक मांत्रिक बाबा वैरागी एक ताबीज बना के देते हैं लोग। ताबीज पहनते हैं गले में, हाथ में बांधते हैं ना। उस ताबीज में क्या होता है? एक कोई मंत्र तो लिखा होता है उस ताबीज में, कागज के अंदर कोई मंत्र तो लिखा होता है और लोगों को फायदा भी करता है भाई, है ना, करता है ना। अब जिस ताबीज में कोई एक मंत्र लिखा है, पता नहीं कहां का क्या मंत्र लिखा है, उस पर तुमको इतना विश्वास है, तुमको फायदा कर रहा है, तो भागवत तो महाराज मंत्रों का बाप है। 18,000 मंत्र लिखे हुए हैं, श्लोक लिखे हुए हैं। ये तो ताबीज का ताबीजा पोथा है पूरा का पूरा महाराज। जब घर में रहेगा तो क्या करेगा? ताबीज क्या करेगा? ताबीज का बाप। इसलिए कहते हैं घर में विराजमान करो महाराज, बढ़िया वस्त्र में लपेट करके दर्शन करो, पूजन करो। पढ़ नहीं सकते, पढ़ते हो तो अच्छी बात है। श्लोका श्लोक पादम्बा नित्यम भागवतम पठेत। एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे से आधा श्लोक रोज पढ़ो। नहीं पढ़ सकते हो तो सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। 62वां श्लोक है महात्म्य के 3रे अध्याय का। ये दर्शन करने से, घर में विराजमान करने से भी महाराज बहुत प्रभाव होता है। गीता प्रेस से एक पुस्तक निकलती है, सच्ची घटना, जिसके अंदर महाराज एक कथा आती है सच्ची घटना में कि एक व्यक्ति जिसके कोई चुड़ैल का महाराज, शायद को गीता प्रेस से जितनी भी बातें निकलती हैं सत्य नहीं निकलती, सब सत्य निकलती है। गीता प्रेस कोई व्यापार के लिए नहीं बनी हुई है, वो धर्म प्रचार के लिए बनी हुई है। गीता प्रेस की जितनी पुस्तकें हैं ना, बहुत सस्ते में बहुत अच्छे ज्ञानवर्धक पुस्तकें निकलती हैं गीता प्रेस से। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा कि नहीं पढ़ा पता नहीं इस कथा को, सच्ची घटना है। तो कोई किसी व्यक्ति के ऊपर चुड़ैल का ऐसा कोई साया हुआ कि महाराज वो दुबला पतला होता चला गया, सूखता चला गया। रोज चुड़ैल उसके पास आए, उसके खून को महाराज पिए, रोज डेली प्रतिदिन आए। वो बेचारा डर के मारे और धमकी दे, तूने कह दिया ना तो सोच ले, कह दिया तो सोच ले। अब घर वाले दवाई दिला दिला के परेशान महाराज उसको, लेकिन मोटा नहीं है वो। एक दिन की बात, वो कोई वैद्य जी से दवाई लेकर के आया, दवाई की पुड़िया सराने रखी हुई थी, चुड़ैल आई, दूर खड़ी हो गई, पास में नहीं आई।
और दूर खड़ी खड़ी कहे वो जो दवाई है ना तेरे पास में, वो जो पुरुष उसको फेंक दे, दूर फेंक, उसको दूर फेंक। उसने कहा उसको तो नहीं फेंकूं। बोल तुझे मार दूंगी तो आजा पास में आ। कहे ऐसे पास में उसको फेंक, मतलब उसकी औकात नहीं थी पास में आ जाए। फिर क्या हुआ सजनों, उस लड़के ने उस दवाई की उस पन्ने को खोल के देखा तो वो पन्ना कोई साधारण नहीं, वो गीता का पन्ना था महाराज। इसमें वो दवाई लिखी थी, गीता का पन्ना। और तब से महाराज गीता प्रेस में एक छोटी सी गीता प्रेस का ताबीज बन करके आने लग गया उस पन्ने के बाद में कि अरे कितना चमत्कार है इस महाराज गीता के श्लोकों का। तो महाराज गीता में तो 700 श्लोक हैं और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। तो इसलिए कहते हैं इसको विराजमान करने से, दर्शन करने से में भी पाप का नाश होता है। ऐसे सुंदर सुंदर श्लोक हैं भाई भागवत के। सजनों अभी भागवत प्रारंभ नहीं हुई है, भागवत का महात्म्य चल रहा था और महात्म्य की चर्चा सनकादिगण जो सुना रहे हैं वो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य के कानों में पड़ी। तो देखो कहां तो महाराज आंख नहीं खोल रहे थे और कहां जैसे ही महाराज ये चर्चा कानों में पड़ी तो भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ये जो कीर्तन हम करते हैं ना, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, ये पता है आपका श्लोक है। ये श्लोक आपको मालूम नहीं होगा ये ना। ये जो हम कीर्तन करते हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, संस्कृत में कहते हैं नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति और हिंदी में कहते हैं हे नाथ नारायण वासुदेव। ये जो हम श्लोक ये कीर्तन करते हैं ये भागवत के महात्म्य के 3रे अध्याय का 67वां श्लोक है महाराज। 67 भक्ति सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। पूरा श्लोक बोल दूं मैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति हे नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य इस कीर्तन को करते हुए हाथ में करताल लेकर के महाराज आ रहे हैं गाते हुए। कहां से? वृंदावन से। कहां तो वेद वेदांत गीता पाठ सुनाने से ढंग से आंख नहीं खोल पा रहे थे, चलने की तो बहुत दूर की बात। और आज भागवत के श्लोकों का महात्म्य जब कानों में पड़ा, अभी भागवत नहीं शुरू हुई महाराज, लेकिन ऐसा प्रभाव हुआ कि हाथ में करताल लेकर के कीर्तन करते हुए आ रहे हैं। चलिए अपने भी चलते हैं हरिद्वार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राम
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए भक्ति के पुत्र हरिद्वार में पहुंचे मेरे भाई। एक आसन ज्ञान के लिए बिछाया हुआ था, ज्ञान बैठ गए, एक पर वैराग्य बैठ गए। भक्ति देवी ने कहा मैं कहां बैठूं, मेरे लिए कोई आसन नहीं है। तो सनकादिक गणों कहा हे भक्ति देवी, आपको अलग से आसन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बोले आप तो भक्तों के हृदय रूपी आसन पर बैठ जाओ। क्यों? बोले जिस भक्त के हृदय रूपी आसन पर आप विराजमान हो जाएंगी, उस भक्त के यहाँ भगवान को आना ही पड़ेगा। हमारा जिस भक्त के हृदय पर भक्ति विराजमान हो जाती है, हमारे भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, प्रेमैक धत्री भवरोग हत्री, सात्वं च तिष्ठत्व सुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। भक्ति देवी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी महाराज ने पूछा हे सनकादि गणों, एक बात बताओ, क्या इस भागवत की कथा से कौन कौन पवित्र हो सकता है? के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यं, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। इस भगवान की कथा से, भागवत कथा से कौन कौन पवित्र हो सकता है? तो सनकादिगण कहते हैं हे नारद जी, ऐसा कौन है जो इस भागवत की कथा से पवित्र नहीं हो सकता? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गगा, क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिना, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ये मानव निरंतर पाप करता रहता है, निरंतर पाप में रत रहता है, लेकिन भागवत माँ की कृपा हो जाए तो भागवत माँ भवसागर से पार करा देती है। आप कहोगे महाराज भागवत की कृपा से भगवान की कैसे प्राप्ति, समझ में नहीं आई बात। सजनों जरा विचार करो, एक बालक पिता की गोद में, और बालक गंदा हो गया, उसने मलमूत्र कर दिया, पिता क्या करेगा? अरे रे 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 रे, संभाल संभाल संभाल, खुद नहीं संभालेगा। उसकी माँ अपनी पत्नी से क्या कहेगा? संभाल संभाल, देख 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 देख, संभाल इसको। पर माँ थोड़ी फेंक दे उसको। माँ क्या करेगी? माँ उसको नहलाएगी, धुलाएगी, बढ़िया साफ करने के बाद में महाराज सुंदर कपड़े पहनाएगी, काजल लगाएगी, डिठोना लगाएगी, बढ़िया एकदम महाराज सुंदर, देखो। और जैसी सुंदर बनाएगी महाराज, और उसको गोद में लेके झुलाएगी, बाप की नजर पड़ेगी, वाह कितनी सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा। बाप क्या कहेगा? ला मेरे को देना एक बार। माँ कहेगी नहीं तू क्यों, तेरा ही है क्या, मेरा नहीं है क्या, ना मेरे को दे। अब देखो, जिसको बाप ने एक बार छोड़ दिया था ना, और नहलाने धुलाने के बाद में, साफ होने के बाद में, कपड़े पहनने के बाद में, बाप भी उसको लेने के लिए लालायित हो रहा है। बस ऐसी सजनों भागवत माता क्या करती है, हमारी गंदगी को साफ करके, नहला धुला करके हमें इस लायक बना देती है कि भगवान भी अपनी गोदी में बैठाने के लिए हमको तरसने लग जाते हैं कि एक बार मेरी गोदी में बैठा दे इसको। इसलिए महाराज ये भागवत की कथा सुनी जाती है। नारद जी ने कहा ऐसे विश्वास नहीं हो तो ऐसे कोई पापी के ऊपर कृपा हुई हो जिसके अंदर सारे अवगुण हो और उस पर भगवान ने कृपा की हो, तो उदाहरण दिया महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे रहने वाले उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण का, जिसके यहाँ सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी, बेटा नहीं था। सजनों जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिस व्यक्ति के पास में सब कुछ हो, कोई न कोई कमी हर व्यक्ति के जिंदगी में बनी हुई है, कोई न कोई कमी। पंडित जी के पास में सब कुछ था लेकिन बस नहीं था तो एक संतान नहीं थी। पंडित जी महाराज दुखी होकर के महाराज एक दिन जंगल में चले गए, एक महात्मा से भेंट हुई। महात्मा ने फल दिया, फल ला करके अपनी पत्नी को दिया, पत्नी ने फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया, और महाराज अपनी बहन का बेटा ला करके बेटा बता दिया।
पंडित जी बड़े खुश थे, बेटे का नाम रखा धुंधकारी, बड़ा आतंक मचाने वाला। लेकिन महात्मा के यहाँ से जो फल आया था वो भी व्यर्थ नहीं जाना था, उसका भी प्रभाव हुआ। और महाराज गाय के भी एक बालक हुआ, बछड़ा नहीं हुआ, उसके कान केवल गाय जैसे थे, बाकी पूरा शरीर बालक जैसा था, इसलिए उसका नाम हुआ गोकर्ण। पड़ोसी कहने लगे, वारे भगवान तेरी लीला बड़ी निराली है। क्यों, कैसे लीला निराली है? बोले देखो, कभी तो ऐसा समय था कि महाराज पंडित की पणतानी के भी कुछ नहीं हो रहा था, और हुआ तो महाराज गाय के भी छोरा हो गया। वारे ठाकुर जी, देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, और लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। वारे ऊपर वाले तेरी लीला बड़ी निराली है। सजनों, दोनों बालकों ने प्रसिद्धि हासिल की, एक हुआ कुख्यात और एक हुआ विख्यात। एक जब महाराज गांव से निकलता था, जब धुंधकारी तो लोग दरवाजे बंद कर देते थे, और एक जब गांव से निकलता था गोकर्ण तो लोग दरवाजे खोल करके उनको प्रणाम करते थे। सजनों, बालक धन ले जा करके बर्बाद होने लगा। छोटे बच्चों के हाथ में जब धन आने लग जाता है ना, पैसा आने लग जाता है ना, तो 99 नहीं 101% बर्बाद होने के चांस है, समझ लेना। क्यों? बच्चों को जब तक पैसे की कीमत का पता नहीं चले और बाप की कमाई हुई संपत्ति उनके हाथ में आने लग जाए, तो महाराज दोस्त बहुत मिल जाते हैं बिगाड़ने वाले। बच्चों को खाने के लिए जो चीज चाहिए ला करके दो, लेकिन हाथ में पैसा कभी मत दो, नहीं तो महाराज बर्बाद होने के चांस बहुत होते हैं। और जिनके एक है ना, उनको तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि धुंधकारी भी एक ही था अपनी माँ के, इसलिए बिगड़ गया। एक होता है ना, उसको पता होता है। एक मुस्लिम भाई अपने बच्चे को है ना खींच खींच के थप्पड़ मार रहा था, जोर जोर से, दे थप्पड़ दे थप्पड़ दे थप्पड़, और बच्चा कुछ नहीं हो रहा था। एक व्यक्ति ने आकर के कहा, अरे भाई क्यों मार रहे हो, मर जाएगा। वो बोला, मर जाए तो मर जाए, ससुरे घर में 25 और बैठे हैं, मर जाए तो मर जाए। अब बच्चे को भी पता है कि घर में 25 है, मेरी कोई कीमत नहीं है, और उसको भी पता है कि घर में 25 है, इसकी क्या कीमत है। और हमारा तो महाराज आगे पीछे एक ही है, हम दो हमारे दो,